हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत खैर मकदम। मैं दोस्तों आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। एनआई एक्ट जो बिहार पीसीजे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। खासकर ये वन लाइनर है, वन लाइनर के बाद एमसीक्यू है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अभी तक हमारी जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों आपको अच्छा लगे तो एक जो है कमेंट जरूर दीजिएगा। और उसके बाद में मैं आज जो आपके सामने एक एनआई एक्ट वीडियो बना चुका हूँ, आज ये है। फिर उसके बाद में मैं एमपीसीजे पर जो है फोकस करूँगा। ठीक है एवरीवन, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए फैक्ट पे आता हूँ। सवाल ये है, जब चेक धारक बैंक से ये सूचना प्राप्त करता है कि चेक अनादृत हो गया तो उसे क्या है, चेक लिखे वाले के पैसे को भुगतान के लिए लिखित सूचना देकर मांग करनी चाहिए, यानी 15 दिन के अवधि में अंदर होना चाहिए। ये बिहार जे 2016 में पूछा गया था। कोई भी चेक है अगर वो जारी करता है और जारी करने के पश्चात ये होता है कि वो चेक अगर अनादर हो गया, वो चेक क्या है, डिसऑनर हो गया हो, और डिसऑनर के जब जानकारी आपको बैंक स्लिप्स होती है और बैंक स्लिप्स के ही दिन से आपको नोटिस जो है 15 दिन के अंदर नोटिस भेजना जरूरी है। ये बताता है बिहार जे 2016 में पूछा गया था। पराक्रम लिखित अधिनियम इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 प्रवृत्त हुआ था, 1 मार्च 1881। अब बात करते हैं कि जिक्रीवाल को परिभाषित किया गया था पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 7 में। कहाँ किया गया है? धारा 7 में। ये बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। एक है पृष्ठांकन इन इंडोर्स पराक्रमण की व्याख्या की गई है। ये पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा में है। तो इंडोर्समेंट की बात करें, पराक्रमण की व्याख्या की बात करें, पराक्रम लिखित अधिनियम जो है धारा 48 में है। बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अब कहते हैं पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 100 में प्रयुक्त शब्द वाली प्रत्याख्यान में टिप्पण भी सम्मिलित होता है। सत्य है क्या? ये सत्य है। ये बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 धारा 138 किस अपराध को न्यायालय विचार करेगा? तो किस धारा को न्यायालय अपराध विचार करेगा? ये करेगा धारक श्रमिक अनुक्रम धारक के परिवारवाद के आधार पर। बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया है। शब्द पराक्रम विलेख को पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 धारा के अंतर्गत प्रभाषित किया गया। बिहार एपीओ 2014 में धारा 13। अब बात करते हैं, एक नाबालिग पराक्रम विलेख बनाता है, ठीक है, पृष्ठांकन करता है, प्रदान करता है या सौदा करता है तो ऐसे विलेख बाध्यकारी होगा। नाबालिग को छोड़कर विलेख के सभी पक्षकारों के लिए, जो नाबालिग को छोड़कर विलेख के सभी पक्षकारों के बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। पराक्रम विलेख अधिनियम की धारा 138 संबंध है चेक के अनादर पर दंड है। बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। अब उसके बाद में बात करते हैं इसमें जो है, एक मिनट, इसमें पराक्रम विलेख भुगतान के लिए युक्त संगत समय निर्धारण करते समय क्या है, सार्वजनिक अवकाश को अपवर्जित किया जाना। यानी पराक्रम विलेख भुगतान के युक्त संगत समय निर्धारण करते समय सार्वजनिक अवकाश को अपवर्जन एक्सक्लूड करना। बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। पराक्रम विलेख 1881 की धारा 147 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध जो अधिनियम में अंतर्गत दंडनीय है समझौता करने योग्य है। बिहार एपीओ 2014 में पूछा गया था। अब बात करते हैं, बैंकर के अंतर्गत आता है। बैंकर के अंतर्गत क्या आता है? उपरोक्त दोनों। बिहार जे 2013 में पूछा गया था। पराक्रम लिखित अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1 मार्च 1882। ड्राफ्ट का उदाहरण क्या? विनियम पत्र। बिहार जे 2013 में पूछा गया था। विनियम पत्र है, उपरोक्त सभी विनियम पत्र चेक है। सत पराक्रम लिखित के पराक्रम विलेख अधिनियम के अंतर्गत प्रभाषित है, धारा 13 में प्रभाषित है। एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति जो है
एक व्यक्ति जो पराक्रम विलेख मूल्य के बदले प्राप्त करता कहलाता है सम्यक अनुक्रम धारक। यानी एक व्यक्ति जो पराक्रम विलेख को मूल्य के बदले प्राप्त करता है कहलाता है सम्यक अनुक्रम धारक। ड्राफ्ट का उदाहरण क्या है? विनियम पत्र है। क्या है? विनियम पत्र है। ब्याज 2013 में पूछा गया है। पराक्रम विलेख अधिनियम 138 दंड 138 का संबंध है। चेक के अनादर पर दंड है। ब्याज 2013 में पूछा गया है। एक व्यक्ति जो पराक्रम विलेख मूल्य को बदले प्राप्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सम्यक अनुक्रम धारक। ब्याज 2013 में पूछा गया है। सभी चेक विनियम पत्र है, लेकिन सभी विनियम पत्र चेक नहीं है, ये बात सत्य है। ब्याज 2013 में पूछा गया है। एक पराक्रम विलेख के भुगतान का युक्त समय निर्धारित करते समय सार्वजनिक छुट्टियों को शामिल किया जाता है। ब्याज 2013 में पूछा गया है। और उसके बाद में कहा कि अभियुक्त किसका बात करता है? अभियुक्त द्वारा पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138B के अंतर्गत जारी सूचना पत्र अभियुक्त के द्वारा प्राप्त होने के बाद पूर्वादि ऐसे सूचना पत्र आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। उसी चेक के बारे में सूचना पत्र देता तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही नहीं है? तो उत्तर है लेखी वाली के द्वारा। क्या है जो है इसका उत्तर जो देता है, लेखी वाले के द्वारा प्रथम नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन की समाप्ति के तुरंत बाद अगले दिन 1 माह के भीतर भीतर क्या है परिवाद पेश किया जाना चाहिए। MPSJ 2013 में पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या है। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो चेक के अनादर के अपराध में धारा 139 पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत अवधारणा में विधिक रूप से प्रभाव ऋणी अन्य दायित्वों का होना शामिल है। ठीक है, ये MPSGS जो है 2013 में पूछा गया था। एक केस है दामोदर S प्रभु B शहीद बाबालाल H के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए दिशा निर्देश यदि पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत अपराध के शमन करने हेतु आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो चेक की राशि निम्नलिखित में कितने % राशि व्यय के भुगतान जमा अपेक्षित है? तो उत्तर है 15%। कितना है? 15%। निम्नलिखित में से कौन सा विनियम पत्र नहीं है? तो शेयर नहीं है। कौन नहीं है? शेयर नहीं है। शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप से एक चेक को पराक्रम लिखित अधिनियम 1861 की धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 6(1) के स्पष्टीकरण में, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप चेक धारा 6 के 1 के प्रारूप में इसे जो है परिभाषित किया गया है। MPSJ 2012 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 वर्ष के अंतराल में अनादृत चेक के संबंध में संयुक्त परिवाद प्रस्तुत होना पोषणीय है। यानी 3 वर्ष के अंतराल में जो है चेक जो है डिसऑनर के संबंध में ज्वाइंट कंप्लेंट जो है प्रेजेंट करना मेंटेबल है, यानी पोषणीय है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिनियम के धारा 138 अधिकतम कारावास की अवधि क्या होगी? तो 2 वर्ष होगी। MPSJ 2012 में पूछा गया है। अधिनियम के धारा 138 खंड B के अंतर्गत नोटिस देने के बाद चेक लिखने वाले को नोटिस प्राप्त हो जाता है। आदाता अथवा चेक धारक इस नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और उसी चेक के संबंध में नया नोटिस भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सर्वोधिक सही होगा? लिखने वाली की प्रथम नोटिस की प्राप्ति की 15 दिन की अवधि के अवसान होने के अनुगामी दिवस में 1 माह के भीतर परिवाद प्रस्तुत की जानी है। MPSJ 2012 में पूछा गया है। और उसके बाद में कहता है माननीय उच्चतम न्यायालय किस निर्णय निर्धारित किया गया है कि जहां भुगतान रोकने का निर्देश चेक को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखवाली ने निर्देश दिया है वहां इस अधिनियम के धारा 138 के अंतर्गत कार्रवाई लेखवाली से नहीं बच सकता है। मोदी सीमेंट बनाम
कोची कुमार नंदी। अब देखते हैं अधिनियम के धारा 138 के अंतर्गत वाद हेतु उत्पन्न की तिथि कितने दिन अंदर प्रतिवाद पत्र पेश किया जाना चाहिए? 1 माह। किस रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित वचन पत्र में क्या श्री खा को मैं आपको मांगने पर 1000 रुपया दूंगा? MPG 2011। सभी चेक विनियम पत्र हैं, ठीक है, आल चेक विनियम पत्र है, लेकिन सभी विनियम पत्र जो है चेक नहीं होते, ये बात सही है। ब्याज 2011 में पूछा गया। लेकिन जो उसके प्रतिग्रहता के समक्ष भुगतान के लिए अप्रस्तुत की स्थिति में उन्मोचित नहीं होना का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? विनियम पत्र का। एक व्यक्ति प्रक्रम विलेख मूल्य देकर सद्भावना प्राप्त करता है, सम्यक अनुक्रम धारक। ब्याज 2011 में पूछा गया है। कौन सा प्रक्रम लिखित नहीं है? बंधन पत्र नहीं है। प्रक्रम विलेख अधिनियम 3 विशिष्ट विलेखों का उल्लेख करता है, जैसे चेक, विनियम पत्र, प्रोमिजरी नोट। उत्तर प्रोमिजरी नोट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक प्रक्रम विलेख नहीं बन सकता? एक दिवालिया। ब्याज 2011 में। इस समान नियम है कि एक कूटरचित पृष्ठांकन विधि कोई पृष्ठांकन नहीं होता है का अपवाद का है चेक को क्रॉस करना। धारा 138 प्रक्रम विलेख अधिनियम संबंधित है चेक के अमान्य होने पर दंड। ब्याज 2011। अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता निम्न स्थानों पर उत्पन्न नहीं होता है जहां से राशि का भुगतान करने का नोटिस दिया गया हो। क्या है? परिवारवादी को अधिनियम की धारा 138 के अधीन पारित दोषमुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ करनी होगी? उच्च न्यायालय। यह सिद्धांत कि कोई पाने वाला किसी अनुचित चेक का उस विद्यमान रहने के अवधि के अंदर अनुक्रमशः प्रस्तुत करता है, यह निर्धारित किया गया है। प्रेमचंद्र विजय कुमार बनाम यशपाल सिंह, MPSGS 2011। अधिनियम का कौन सा प्रावधान सम्यक अनुक्रम में संदाय के संबंध में विचार करती है? तो धारा 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम लिखित एक ऐसा तात्विक परिवर्तन नहीं समझा जाएगा जो उसको शून्य बनता हो अथवा लिखित तो उन्मोचित करता हो? तो कौन नहीं समझा जाएगा? उत्तर है अनक्रॉस चेक को क्रॉस करना। MPSG 2010 में पूछा गया था। और उसके बाद में देखते हैं अधिनियम कौन सा प्रावधान अब कथित करता है कि विदेशी विनिमय पत्र अनादर के लिए परिसाक्ष्य होंगे। ये ऐसे उस स्थान के विधि द्वारा अपेक्षित है जहां वो विलेख लिए गए हैं। धारा 104 MPSG 2010 में पूछा गया है। अधिनियम के धारा 118 के अंतर्गत अवधारणा में से सम्मिलित नहीं है चेक को धारक को ने वो किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व को उन्मोचन के लिए प्राप्त किए हो। निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अधिनियम के धारा 118 का और 139 के अंतर्गत संविधिक अवधारणा का खंडन करने के लिए परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर निर्भर किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? MS नारायण मेनन बनाम केरला, MPSG 2010। किसी ऐसे पृष्ठांकन जिसमें पृष्ठांकनकर्ता प्रक्रम विलेख के अनादर की स्थिति में विलेख पर स्वयं के दायित्व को अपोजित करता है का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का? बिना अविलंब पृष्ठांकन का। इस समान नियम को रचित पृष्ठांकन विधि के पृष्ठांकन नहीं होता का अपवाद क्या है? संदाय संरक्षण का। 138 प्रक्रम लिखित अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग अधिकतम कितनी राशि का दंड दे सकता है? चेक के जो है राशि दुगुना राशि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम विलेख किसी जिक्री वाली के दायी करने वाले भुगतान की मांग करने के पूर्व स्वीकृति की अपेक्षा करती है? विनियम पत्र। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वचन पत्र है? तो कौन सा वचन पत्र है? मैं खा को
उसके आदेशानुसार 500 रुपये का अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन पत्र है। क्या किसी चेक अनादृत चेक जो एक अनुज्ञप्तिधारी साहूकार द्वारा अविधाय किए गए ऋण भुगतान के दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया हो, अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है? उत्तर हाँ। ये सिद्धांत है कि कोई भी पाने वाला किसी अनादृत चेक उसकी विद्यमान रहने की अवधि के अंदर उसकी प्रस्तुत करता है। निर्धारित किया गया है, किसमें किया गया है? कैसे प्रेमचंद कुमार बनाम यशपाल सिंह अन। यदि अन्य अधिनियम क्या है? यदि अन्य अधिनियम 138 के अंतर्गत अपराध कारित करने वाले व्यक्ति कंपनी हो तो उसका संचालक दायी है? हाँ। MPIJ 2007 MPJ 2014 में पूछा गया है। धारा 143 प्रक्रम लिखित अधिनियम के अनुसार विचारणा का समाप्त प्रावधान होने प्रस्तुत करने की होना के नाम से 6 माह। MPJ 2014। धारा 138 पर प्रक्रम लिखित अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान उच्च क्षेत्र के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। वह स्थान जहाँ चेक उस बैंक द्वारा निर्धारित किया गया हो जिस पर उसका चेक दिया हो। और उसके बाद में कहता है का एक लिखित विलेख पर नियमानुसार शर्तों पर हस्ताक्षर करता है। इनमें से कौन सा लिखित धारा 4 प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत वचन पत्र मैं खा को या कि उसके आदेशानुसार 500 रुपये संदत करने का वचन देता हूँ? ये सही है। प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समन्वय होने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 147 में है। प्रक्रम अधिनियम के अंतर्गत अपराध द्वारा विचारी होता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा। प्रक्रम लिखित अधिनियम के तहत अपराध द्वारा विचारी होता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा। प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है तो असंज्ञेय और समनीय है। प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनीय होते का प्रावधान कहाँ है? 147 में है। 139 एवं 118 प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अवधारणाओं को खंडित करने हेतु अभियुक्त को क्या करना होगा? आदि संभावों की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर अवधारणाओं को खंडित किया जा सकता है। MPJ 2015 में पूछा गया है। प्रक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत ऐसी लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उसे लिखित के वाहक के धन की एक ही निश्चित राशि संदत करने को उसको रचयिता को द्वारा हस्ताक्षरित अशक्त वचन अंतर्विष्ट हो तो वो क्या है? वो वचन पत्र है। MPJ 2015 में पूछा गया है। धारा 143 प्रक्रम लिखित अधिनियम के अनुसार विचारणा का समापन प्रवाद होने पर क्या अवधि क्या होनी चाहिए? तो 6 माह। प्रक्रम विलेख अधिनियम धारा 97 के अंतर्गत वो पक्षकार जो जिसे अनदर की सूचना भेजी गई है मर गया किंतु सूचना भेजने वाला पक्षकार उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है तब वो सूचना पर्याप्त है। प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत जिक्रीवाल जबकि विनियम पत्र पर या उस पर किसी पृष्ठाकरण ऊपर वाले अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है या जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए मना जाता है। MPJ 2016 में पूछा गया है। प्रक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत विदेशी लिखित एक लिखित है। ऐसा कोई लिखित जो ऐसे लिखित रचयिता वो दे रचयिता है। MPJ 2016 में पूछा गया है। अब उसके बाद में 41वें बिहार APO ये सीरीज जो है मैं कल आपको बताऊंगा दोस्तों। मैं यहीं से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।